अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। कौमी खेल के हवाले से जब कभी भी हम बात करते हैं तो एक अहम सवाल ये सामने आता है कि कौमी खेल की ज़वाल की वजह क्या है। कौमी खेल को ज़वाल के इस नतीजे पे पहुंचाने में कौन कौन ज़िम्मेदार है। लेकिन इसके बाद भी अगर बात की जाए तो कौमी खेल इस वक्त के इन एक्शन दिखाई देगी हॉकी की टीम, और अब वो हिंदुस्तान पहुंच चुकी है और एशियन हॉकी चैम्पियनशिप के हवाले से कौमी हॉकी टीम इस वक्त भारत पहुंच चुकी है। और बात की जाए तो पाकिस्तान की हॉकी टीम के कंसल्टेंट और हेड कोच शहनाज शेख साहब जो हैं वो हिंदुस्तान नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वीज़ा ना मिलने के बायस वो हिंदुस्तान नहीं पहुंचे। जबकि जो टीम के स्टाफ है उसके हवाले से बात की जाए तो टीम मैनेजर के तौर पर शाबिर उमर जो हैं टीम के साथ मौजूद होंगे, जबकि शहनाज शेख जो हैं वो हेड कोच थे जो इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद नहीं हैं। जबकि दूसरी जानिब ओलंपियन मोहम्मद सकलैन, ओलंपियन और साबिक कप्तान रेहान भट्ट और इसके अलावा दिलावर हुसैन टीम के हमरा मौजूद हैं असिस्टेंट कोच के तौर पर। एक अहम सवाल ये सामने आता है कि हॉकी की बेहतरी और माजी की उन बुलंदियों को क्या पाकिस्तान की हॉकी टीम छू पाएगी। क्या मॉडर्न हॉकी डेज़ के अंदर पाकिस्तान के जो हॉकी है उसमें पाकिस्तान की हॉकी का मयार को वापस से बेहतर बनाया जा सकता है। जो हल्के इस वक्त काम कर रहे हैं उन्हें जहां माशी चैलेंजेस का सामना है, जहां दीगर मसाइल का सामना है और जहां ग्रास रूट लेवल पर हॉकी ना होने के बराबर है, तो क्या इन तमाम तर चीज़ों को लेकर साबिक ओलंपियंस या फिर दीगर पाकिस्तान के लेजेंडरी खिलाड़ी इस हवाले से कोशा दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम वो सवालात हैं जिसके हवाले से मुसलसल हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, ये नुक्तों को सामने रखते हैं। लेकिन एक अहम नुक्ता है इससे हमने आता है, जहाँ हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन मौजूद थे। उनसे जब इस हवाले से बात भी की गई तो उन्होंने अपने मुख्तलिफ मामलात पर मुख्तलिफ पेचीदगियों के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा कि एक जानिब माशी चैलेंजेस का हमें सामना है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी मौजूद नहीं है कि मैं जो चाहूँ वो कर लूँ, और ये चीज़ों को वक्त लगेगा, टाइम लगेगा बेहतर होने में। उन्होंने मज़ीद इस हवाले से क्या कुछ कहा, मुलाहिज़ा करें। पाकिस्तान गवर्नमेंट पे भी हम बोझ नहीं बनेंगे। अभी हमें सपोर्ट की जरूरत है और हम सपोर्ट लेते रहेंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल। ताला हमें प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार भी हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए। तो हम इंशाल्लाह ताला खुद ऐसे हम काम कर रहे हैं, इकदाम कर रहे हैं कि हम खुद सेल्फ जनरेट जो है ना फंड करेंगे, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये जो टाइम मामला है हैदर ऐसा साहब। नहीं है कि मेरे जी पास जी। कोई जादू की छड़ी नहीं है हाँ। कि आए और एकदम जो है मैं उसको माला माल कर। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। लेकिन जहाँ उन्होंने ये सवाल रखा कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं जो चैलेंजेस हैं उसे एक ही दम में सही कर दूं, तो जो भी माजी में आने वाला था उनके पास भी कोई जादू की छड़ी मौजूद तो नहीं थी। ये भी एक अहम नुक्ता था। लेकिन इसके बाद एक ये भी तासुर सामने आ रहा था कि क्या पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर करने के लिए हैदर हुसैन जो कोशा दिखाई दे रहे हैं, क्या उनके हाथ तो नहीं बांधे जा रहे। इस सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, मुलाहिज़ा करें। आदित मरतबा जब भी सवाल करते थे, कोई भी ओलंपियन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होता था, वो कहता था कि हैदर हुसैन साहब के हाथ बांधे हुए होते हैं। सर ऐसी कोई बात है या फिर ये कोई तासुर जो है नहीं नहीं नहीं, गलत है? कोई ऐसे बांधे हुए नहीं है। माशाल्लाह से जो ब्रिगेडियर खोकर साहब है उन्होंने किसी के भी हाथ नहीं बांधे और वो हमेशा फ्री हैंड देते हैं। उनकी अप्रूवल जरूरी होती है। हम जो भी काम करते हैं पहले प्रेसिडेंट साहब से अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम आगे फर्दर काम करते हैं और माशाल्लाह से वो अप्रिशिएट करते हैं। और हमें सिर्फ अप्रिशिएट ही चाहिए कि लोग हमें अप्रिशिएट करते रहे, हमारा लीडर हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमें इंशाल्लाह ताला अपनी कि पाकिस्तान की टीम जहां इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है और दीगर टीमें भी वहां मौजूद हैं, तो वो एशियन गेम्स को लेकर इस इवेंट की ना सिर्फ जो है एक्शन दिखाई देंगे, ये इवेंट उनके लिए एक प्रैक्टिस इवेंट होगा। इन्हीं तमाम महरक़ात पर पाकिस्तान की हॉकी की बेहतरी के हवाले से उम्मीदें और क्या तवक्कात है रखी जा रही हैं, इन हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान की हॉकी का एक बड़ा नाम, साबिक इंटरनेशनल प्लेयर अदनान अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए। इन्हीं के हमरा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नेशनल ए ग्रेड एम्पायर फैसल इस्माइल साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और इसी हवाले से सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अदनान अशरफ साहब किस तरीके से देख रहे हैं, कई ऐसी महरक़ात हैं, कई ऐसी चीज़ें हमने देखा इवेंट्स में हम पहुँचते हैं तो उस तसलसल से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाते हैं। अगर इवेंट के फ़ाइनल में पहुँचे हैं तो उस तरीके से जो है इस इवेंट को फिनिश नहीं कर पाते। क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम कौन सी ऐसी गलतियाँ करी है जिसको मुसलसल नज़रअंदाज भी कर रही है? जिस वक्त पाकिस्तान की हॉकी के पास एशियन टाइटल सारे थे, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो प्लेयर इंडिया से खेलते थे बड़े बड़े नाम थे, हबीबुर रहमान, लतीफ़ुर रहमान, बहुत बड़े नाम थे, इसी तरह अख्तर हुसैन साहब। तो ये सारे वो लोग थे कि जो पाकिस्तान से उन्होंने आके भी पाकिस्तान हॉकी टीम को रिप्रेजेंट किया।
60s में 56 में 60s में मेडल आता है, तो उस वक्त सिर्फ ओलंपिक होता था। 71 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ, उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, और फिर हम देखते हैं कि एशियन गेम्स के अंदर फिर एशिया कप, ये सारे इवेंट्स भी जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इंट्रोड्यूस कराए नूर खान साहब ने। तो एक्चुअली इतने सारे ग्रैंड स्लैम होने के बावजूद, और पाकिस्तान 3 दफ़ा ओलंपिक और 4 दफ़ा वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद भी, अगर हॉकी को मज़ीद और 25 से 50 साल के लिए उस वक्त विजनरी तौर पे नहीं लिया गया और उसको हॉकी को एज ए गेम सेव नहीं किया गया, तो ये एक हमारी जो है एक उस जगह पे एक टेक्निकली हमारी एक समझ लें एक कमज़ोरी रही। क्योंकि हमारी हॉकी का स्ट्रक्चर जो है वो टोटली प्रोफेशनल स्ट्रक्चर जो था वो डिपार्टमेंट हॉकी के ऊपर बेस कर रहा था, और 90s के अंदर आके ये कोलैप्स हुआ। तो उस वक्त तक किसी के जहन में ये बात ही नहीं थी कि क्योंकि टाइटल्स हमारे पास थे, हम जीत रहे थे, तो उस वक्त तक हमें ये चाहिए था कि हम हॉकी को सेव करते। लेकिन जब डिपार्टमेंट हॉकी का सिस्टम जब डोमेस्टिक के अंदर कोलैप्स हुआ, तो फिर उसके बाद हमारे पास जो प्लेयर्स जो प्रोड्यूस होते थे डिपार्टमेंट से, जो 10 से 12 डिपार्टमेंट बहुत ही समझ लें कि आप कैलेंडर ईयर्स के इवेंट्स थे जिसमें नेशनल चैम्पियनशिप थी और डिफरेंट ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स थे, और हम उसी दौर के जो है ना हम उसी दौर के प्रोडक्ट हैं कि जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया। तो वो चीज़ जब क्लैश हुई तो पाकिस्तान की हॉकी का जो ड्रॉबैक आया कि पाकिस्तान हॉकी भी जो है क्लैश की तरफ जाने लगी। और अब हॉकी के अंदर क्योंकि डेफिनेटली कैरियर नहीं है, तो हमारे पास जो यूथ है वो हॉकी की तरफ इसलिए जिसने कहते क्वांटिटी जो प्लेयर है वो नहीं आती, और जब प्लेयर आते हैं वो कुछ अरसे बाद डेफिनेटली वो पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करने के बाद, पहली बात तो पूल बहुत ही छोटा पूल बनता है पाकिस्तान के हॉकी का, 35-40, वरना पहले ऐसा नहीं था। एक पोजीशन पे 4-4, 6-6 प्लेयर होते थे, और वो सारे एक लेवल के प्लेयर होते थे। फिर क्या होता है कि वो जाके लीग खेलते हैं, और लीग खेलने के बाद फिर वो पाकिस्तान की हॉकी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ज़ाहिर बात है कि जब आप यहाँ बैठे हैं तो आप अपने कैरियर की वजह से बैठे ना इस चैनल के ऊपर, तो कोई एक प्लेयर भी जब हॉकी के अंदर आएगा तो डेफिनेटली वो कैरियर की वजह से आएगा। जब तक तो हॉकी को दोबारा रिवाइव नहीं किया जाएगा, एज ए कैरियर ओरिएंटेड गेम नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक जो है हमारी जो आगे जो हम ये जो सोच हैं कि मुस्तकबिल में क्या हम कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं, और ये इस वक्त जो पाकिस्तान टीम गई है, हम यही कह सकते हैं कि हमारी दुआ है कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे के आए और अपना रैंक भी अच्छा करे, और मैं कहता हूँ कि गोल्ड मेडल जीत के आए। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो हमारा प्रीवियस जो टीमें जीती हुई हैं और जीतने के बाद जो मेडल जीते हैं उन्होंने, और उसके बाद जो उनके साथ जो फाइनेंशियली जो चैलेंजेस आए, इनको कौन एड्रेस करेगा? सबसे अहम बात यह है। तो किसी प्लेयर के लिए अगर उसको आप साइकोलॉजिकली कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में सबसे अहम बात ये होती है कि प्लेयर को कंफर्ट जोन में रखा जाए। तो कंफर्ट जोन में रखने के लिए ज़ाहिर बात है उसकी परफॉर्मेंस जो है बेस करती है उसके कैरियर और उसके फाइनेंशियली मामला। तो जब तक ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होगी और बाकायदा इसका सिस्टम एक तरह से थ्रू आउट, यानी जैसे कहते हैं ना कि मतलब शुरू हो जाए, ये नहीं कि टीम खेल के आए तो उसको डेली ना मिले, या वो जा रही है तो उसके जो टूर के जो अखराजात हैं वो कौन उठाएगा। तो ये वो मामलात हैं जो अब ज़ाहिर बात है कि अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रहती। डिफरेंट चैनल्स और जितने भी सोशल मीडिया है उधर ये बात जो है ज़ाहिर बात है ये पब्लिक में आ जाती है बात, तो प्लेयर भी वो चीज़ देख रहा था जो उसको साइकोलॉजिकल हिट करता है। और यही है जो इसको कहते हैं, जो हम साइकोलॉजिकल हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि साइकिल इसके जिसको हम ऑब्स्टिकल कहते हैं इन द वे ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जो रुकावटें हैं परफॉर्मेंस में, उसमें सबसे अहम जो रुकावट है वो यही है कि वो जब मीडिया के ऊपर और डिफरेंट चैनल्स के अंदर ये जब बातें देखता है तो उसके लिए ज़ाहिर बड़ी डिसहार्ड होती है बात। बिल्कुल, जिस अंदाज से आपने अपने करियर में हॉकी खेली है, जिस अंदाज से अदनान अशरफ साहब आपने अपने करियर का सफ़र किया, फिर बुलंदियों का एक सफ़र आपने देखा, आज जिस अंदाज से आप यहाँ बैठे हुए हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, तो काफ़ी खूबसूरत अंदाज से आपने तमाम तर चीज़ों पर बात की है। फैसल साहब, आपसे मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि जिन नुक्तों की निशानदेही की अदनान अशरफ साहब ने, हम कितने पानी में हैं अब भी? बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, आपने इनवाइट किया। पानी की बात है, पानी तो बहुत कम है, क्योंकि ये जो मौजूदा PHF मिली है इसको तो बिल्कुल पानी नहीं मिला, मगर इतना पानी मिला कि वो बिल्कुल हलक जो है ना बस तर कर ले। और रही बात PHF की और टीम की, तो अल्लाह से दुआ है कि कामयाबी हासिल करे। बाकी तो बस दुआ ही कर सकते हैं इस वक्त हम लोग, क्योंकि दवा का तो ना तो हमारे पास टाइम बचा ना कुछ, ना दवा पे हम लोग सोच रहे हैं कि दवा भी हमें करनी चाहिए। हम लोग सिर्फ दुआओं पे चल रहे हैं, 48 से ले लें या 56 से ले लें, तो जब से हम दुआओं पे चल रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, क्या हैदर हुसैन साहब के पास कोई छड़ी है ऐसी? क्योंकि वो तो मेरे प्रोग्राम में इस बात का वर्मला इज़हार कर चुके हैं कि मेरे पास कोई ऐसी छड़ी नहीं है कि मैं चीज़ों को बेहतर कर सकूं,
लेकिन उनमें पोटेंशियल है, क्या वो नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल पोटेंशियल है। हैदर ने जिस तरह कराची में पहले काम किया था, उसने दिखाया कि मैं काम कर सकता हूँ। इसी की बेस पे पीएचएफ का सेक्रेटरी बना हुआ। और जादू की छड़ी की बात, तो उसके बाद जादू की छड़ी है, काम करना उसको आता है, काम करवाना उसको आता है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की हॉकी वो ऊपर लेके जाएगा। ये जादू की छड़ी कोई एक फ़र्द है या फिर कोई एक ऐसा अमल है? नहीं, ये एज अ टीम होता है कि एक टीम अच्छी टीम बनाते हैं, बंदा एक टीम की तरह चलता है, तो वो टीम जादू की छड़ी बनती है। तो इंशाल्लाह ये टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगी। आपका क्या मानना है अदनान साहब कि हैदर हुसैन साहब के पास जादू की छड़ी है? यकीनी तौर पर आप समझते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फैसल साहब कह रहे हैं उनके पास छड़ी है, टीम उनके पास मौजूद है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। देखिए मैं जो हूँ क्योंकि मेरे ही प्रोग्राम में वो वाजे कर चुके हैं, हाथ मेरे नहीं बांधे, अगर हाथ नहीं बांधे तो आप डिलीवर करें। मैं जो हूँ फेडरेशन को बहुत करीब से सारी बातें देख रहा हूँ फ्रॉम द आसिफ बाजवा। या जब आसिफ बाजवा सेक्रेटरी थे, उसके बाद शहबाज सीनियर बने, फिर बीच में राना मुजाहिद भी थे, अब हैदर बने। तो आसिफ बाजवा से लेके हैदर तक कोई भी ऐसा सेक्रेटरी नहीं है कि जो नहीं चाहता हो कि पाकिस्तान की हॉकी जो है फ्लोरिश करे। असल मसला ये है कि ये बात मैं पहले भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कर चुका हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कोई भी लोग हों, डेफिनेटली फाइनेंशियली चीज़ें तो चैलेंजिंग हैं, वो तो ज़ाहिर बात है, उस कंफर्ट जोन है, इसमें ज़ाहिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसमें जो है अपना पार्ट अदा करना चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि एक थिंक टैंक डेवलप हो पाकिस्तान के प्लेयर्स का, और वो थिंक टैंक इस पे काम करे जो फेडरेशन को हेल्प आउट करे, ठीक है जी, जो फेडरेशन को प्रोफेशनली हेल्प आउट करे। अब जब हम ये देखते हैं, जब हम बात करते हैं मॉडर्न हॉकी की, तो हम ग्रास रूट, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली हैदराबाद गया हूँ, डिफरेंट जगहों पे मैंने जो है सेशन कंडक्ट कराएं। मेरे 2 टारगेट होते हैं, एक फिटनेस कंपोनेंट की अवेयरनेस देना कोचेस को भी और प्लेयर को भी, और इसी तरह मॉडर्न जो स्ट्रक्चर है, प्लेइंग स्ट्रक्चर, उस पर काम करना। तो ग्रास रूट लेवल तक जो है मॉडर्न स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस होना चाहिए और वहाँ पे काम होना चाहिए। जब ये प्लेयर आगे जाके जब फर्स्ट क्लास हॉकी में आता है या इंटरनेशनल हॉकी की तरफ आता है, तो जो कोच होता है, वट एवर कोई भी कोच हो, वो फिर अपने प्लान के तहत खिलाता है। जब वो अपने प्लान के तहत खिलाता है तो उसमें क्या होता है, वो प्लेयर जो ऊपर आता है वो मॉडर्न स्ट्रक्चर के अंदर कंफ्यूज हो जाता है। तो ये मैंने फ्रॉम द बिगनिंग, यानी आसिफ बाजवा से लेकर, और हैदर को भी मेरी ये एडवाइस है, हैदर ज़ाहिर बात है कि हमारी रेस्पेक्ट करते हैं, शहबाज सीनियर से भी ये बात होती रही जब वो सेक्रेटरी थे, और शहबाज सीनियर ने स्कूल हॉकी के पे काम भी किया, मैंने और मंसूर मरहूम ने मिलकर काम किया। लेकिन हमारे पास जो है ना उनके लिए प्रॉपर कोई ना यानी कोई प्रैक्टिकली प्रोग्राम होना शहबाज चाहिए। साहब की क़यादत में भी आप खेले थे हाँ, अपने कि क़यादत में भी मैं खेला हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जितने सेक्रेटरीज आए ना, उनको ये चाहिए था, और मैं हैदर को भी आपके इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, एक एडवाइस कर रहा हूँ, क्योंकि हम पॉलिटिक्स बहुत खेलते हैं, लेकिन हम जो ना टेक्निकली बात करें कि हम एक थिंक टैंक डेवलप करें, और जो मॉडर्न हॉकी जो हम मैच नहीं करते हम यूरोपियन हॉकी की मॉडर्न हॉकी से, हम उस पर काम करें, और उसके हिसाब से हम अपना एक मॉड्यूल जनरेट करें, एक मॉड्यूल बनाएं, और उस मॉड्यूल लेकिन के एक अहम सवाल ये भी सामने आता है ना अदनान अशरफ साहब, मेरे प्रोग्राम में जब हैदर हुसैन साहब मौजूद थे, मैंने उनसे चंद सवालात ऐसे रखे जिनको लेकर वो इंतहाई ज़्यादा संजीदा हो गए, खफा भी हो गए। मैंने एक सवाल ये किया कि जब आप आए तो आप बैनुल अक़वामी कोच को बेहतर अंदाज से डील नहीं कर सके, उनकी काफ़ी शिकायतें शिकवे अब भी मौजूद हैं, आज भी उन्होंने आपके ख़िलाफ़ केस किया हुआ है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, आपके मुतादिद खिलाड़ी इंग्लैंड चले गए, वहाँ लीग खेल रहे हैं, नेशनल ड्यूटी अदा नहीं कर रहे, आपकी फेडरेशन नाकाम हो गई उन खिलाड़ियों को कायल करने में। अजलान शाह खेलने जाना था, अगर ये नौजवान खिलाड़ी नहीं होते तो आप अजलान शाह खेलते या नहीं खेलते, इस शशो पंज में थे। इसके अलावा अगर बात की जाए, हम ये भी देख रहे थे कि पाकिस्तान टीम जितने माशी चैलेंजेस का सामना कर रही है, तो जब कभी जो भी इवेंट करीब आता है, माशी चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। देखिए, जब हम 90s तक खेल रहे थे, तो 90s के प्लेयर में और आज का जो करंट जो प्लेयर है, इनके माइंड सेट में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी वजह ये है कि उस वक्त जॉब्स थी, 90s में आके जो है पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चर है वो क्लैप्स हुआ है। तो उस वक्त के प्लेयर में, इस वक्त के प्लेयर में जो है माइंड सेट के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो अगर लीग खेलने नहीं जाए तो क्या करे, सवाल ये पैदा होता है। वो अगर पाकिस्तान हॉकी टीम से खेल रहा है, नेशनल एक ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, और यकीनन सबसे अहम चीज़, जैसे अभी स्क्वैश के अंदर जो आलमी चैम्पियन बना है, उसको ऑस्ट्रेलिया से भी ऑफ़र हुई, उसको ऑस्ट्रेलिया से ऑफ़र की, उसने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान से खेलूँगा। हमज़ा की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जब आती है कि जब वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर समझ रहा हो, जब वो ये देखे कि हाँ, मैं अपने घर को भी रन कर सकता हूँ, ब्रेड एंड बटर चला सकता हूँ, तो फिर उसके बाद वो सोचेगा। इसमें देखें, अगर वो ये चीज़ सोच रहा है तो वो अपने फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से सोच रहा है, और अगर वो जाके लीग खेल रहा है तो अपने आप को फाइनेंशियली कंफर्ट जोन में रखने की वजह से खेल रहा है।
तो ये बात तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नहीं सोच रही, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन किस तरह उस प्लेयर को रोके। एक अहम सवाल क्यों मुसलसल हम देखते हैं कि हुकूमत से ये सवाल किया जाता है, हॉकी ओलंपियंस मौजूद होते हैं। फैसल साहब, आप इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। हमने देखा पीएसबी की जानिब से फ़ंड जो है फ़राहम किया जा रहा था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। पीएसबी को जो फ़ंड मिलता है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मिलता है। तो क्या इतनी माशी चैलेंजेस का सामना है या फिर ये बातें बराए बातें ही होती हैं? नहीं, इसमें ज़्यादातर बातें ही होती हैं। फ़ंड तो बस मिलता है, बड़ा नाम ही मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से फ़ंड रेस हैदर कर रहा है, अगर सिंध गवर्नमेंट इसका साथ ना दे तो पीएचएफ कहाँ खड़ी है। पीएचएफ ने जो टूर किए हैं पिछले, अगर सिंध गवर्नमेंट उनको डो ना करें, फंड ना करे, तो पीएचएफ तो रन भी नहीं कर सकते। मतलब लोकल चैम्पियनशिप वगैरह, लोकल टूर्नामेंट तो ये लोग करा ही नहीं सकते। तो पैसा तो इनको जनरेट करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। एक अहम सवाल ये सामने आता है, फैसल साहब मुसलसल आप भी काम कर रहे हैं इस हवाले से, कतर में आप मौजूद हैं, काफ़ी बेहतर अंदाज से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। क्या समझते हैं जो पाकिस्तान का टैलेंट है ग्रास रूट लेवल पर, उसे मॉडर्न हॉकी की तरफ कायल करना एक टास्क है या फिर हो सकता ही है? देखिए, ये डिफरेंट हमारे जो कुलीग्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनसे मेरे डिफरेंट मौक़ों पे ये बात हुई है। ये काम मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का काम है कि वो ग्रास रूट लेवल पे इस चीज़ को एड्रेस करे और ऐसे लोगों को डिप्यूट करे कि जो वो जाके ग्रास रूट लेवल पे, यानी ग्रास रूट लेवल से मुराद डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, वो जो है मॉडर्न हॉकी को जो है प्रैक्टिकली इंट्रोड्यूस कराए। और जो उनके कोचेज़ हैं, जो इलाकाई कोचेज़ हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके साथ मिल के काम करें, क्योंकि इसके बग़ैर हम मॉडर्न हॉकी को जो है जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और हम उसको बच्चों को हम जब तक इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, तो उस वक्त तक ये चीज़ जो है हम बच्चों को जो है मज़ीद समझ लें आपके हाई परफॉर्मेंस लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि हमारी जो ग्रास रूट लेवल की हॉकी है, यानी यूरोप के अंदर आप देखते हैं कि वो 4 से 5 दिन जो है वीक के अंदर सिर्फ अपने स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं और यानी हफ्ते में 10 दिन में एक मैच खेलते हैं और टोटल काम वो स्ट्रक्चर पे कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हमारे यहाँ क्या ऐसे काम होता है? आपने एक अहम नुक्ता आगाज़ में उठाया था प्रोग्राम के, और आपने कहा था कि फ़िटनेस को लेकर आप काफ़ी संजीदा होते हैं। आप हैदराबाद भी गए, हमने कराची में भी आपको देखा, कराची के हॉकी स्टेडियम में आप मौजूद थे। तो फ़िटनेस के मयार के मुतालिक मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे समीउल्लाह साहब, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम को अगर बेहतर होना है, बेहतरी की जानिब बढ़ना है, तो फ़िटनेस पर तवज्जो देनी होगी। आप यहाँ मौजूद थे, क्या आपको जो है कमी बेशी दिखी? देखिए, समी भाई हमारे बहुत सीनियर हैं और उन्होंने जो ये बात की बिल्कुल ठीक की, लेकिन मेरा यहाँ पे एक और सवाल है कि जितने हमारे जो ग्रास रूट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने कोचेज़ हैं या जो नेशनल लेवल पे कोचेज़ हैं, क्या उनको फ़िटनेस कंपोनेंट्स की गेजिंग के बारे में पता है? क्या उन कंपोनेंट्स की अवेयरनेस है? क्या उन कंपोनेंट्स को डेवलप करने के मेथड उनके पास हैं? तो ये इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है कि जनाब किसी को आप बाहर से हायर करके लेके आएंगे। आप बेसिक चीज़ें तो कम अच्छा, से कम क्योंकि यहाँ पे आप सीख बाहर मौजूद हैं, आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप में ये तजर्बा है, अगर फेडरेशन आपसे ये खिदमत लेना चाहे, क्योंकि आप जो पाकिस्तान फेडरेशन का माली तौर पर जिस तरीके से चैलेंजेस दरपेश हैं, और अगर पाकिस्तान के पास ऐसा टैलेंट मौजूद है जो उन्हें सर्व कर सकता है, तो आप क्या अपनी खिदमत देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ जो बैठा हूँ, मैं इसलिए नहीं बैठा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मेरी खिदमत ले, मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरी खिदमत ले, मैं कोई ऐसा प्रेशर डेवलप नहीं करना चाह रहा। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ। और इस वक्त जो हैदर ने इमरान भाई जो हमारे मतलब बहुत सीनियर हैं, जो एथलीट हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराया है, द बेस्ट चॉइस, बेस्ट पर्सन। लेकिन असल चीज़ ये है कि इमरान भाई से और भी काम लें वो, कि वो अपने कोचेस को कम से कम बेसिक जो नॉलेज है फिटनेस कंपोनेंट्स की गेजिंग की और उनकी डेवलपमेंट की, वो कम से कम कोर्सेज करवाएं, ताकि वो पाकिस्तान के हर एरिया में जो है ना ये काम हो। अच्छा, 2006 में कप्तान थे रेहान भट्ट साहब, इस वक्त वो टीम के साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सकलैन जो हैं वो भी हमने देखा था, वो मॉडर्न डेज़ के अंदर हॉकी खेलना उन्होंने शुरू किया था। क्या समझते हैं इस वक्त जो कोच, असिस्टेंट कोच हमारे पैनल में मौजूद हैं, ये सलाहियत रखते हैं, इनके पास तजर्बा मॉडर्न डेज़ हॉकी का? देखिए, ये तजुर्बा तो इनके पास है डेफिनेटली। रेहान भट्ट भी कोई ज़ाहिर बात है कि उसको मॉडर्न हॉकी का भी तजुर्बा है, सकलैन को भी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनको इंटरनेशनल कितने असाइनमेंट मिले। मुश्किल ये है कि जब एक टीम बनती है और जब प्लेयर्स एक जगह गैदर होते हैं, तो सबसे पहली बात है कि उनको मैच प्रैक्टिस कितनी मिली है। तो जितनी मैच मतलब प्रैक्टिस अहम सवाल ये है कि एक्सपोजर ना होने के बाद एक्सपोजर ना हो। अब अगर फैसल साहब, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा कि एक जानिब जो सवालात उठाए हैं मुसलसल, अदनान साहब जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, कई सवालात सामने रख रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस अंदाज से चीज़ों को डील करने के हवाले से तरीक़ेकार बता रहे हैं,
तो आप क्या समझते हैं कि माजी में हमने जो गलतियाँ की एक इवेंट से हम बाहर हो गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, क्योंकि हमने अपने 12 खिलाड़ी खिला दिए थे और 12 खिलाड़ी खिलाने का नतीजा ये हुआ कि आपका एक गोल माइनस हो गया। तो अब हम इवेंट जो खेलने जा रहे हैं, अगर बात की जाए एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, तो ये इवेंट कितना अहम होगा और एशियन चैम्पियन जो गेम्स हैं वो कितनी अहम होंगी हमारे लिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद? जी, आपने तस्करा किया वो 12 प्लेयर का, तो फिटनेस ने अदनान भाई ने जो जिक्र किया, फिटनेस के अलावा रूल की नॉलेज बड़ी अच्छी है। रूल की नॉलेज, हमारे प्लेयर को रूल की नॉलेज नहीं होती। जब वो गेम खेल रहा होता है, पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ होता है, उसको रूल नहीं पता होता। अगर आप यूरोपियन में जाएँ तो वो रूल पे हॉकी खेलते हैं कि कहाँ गेम स्टॉप करना है, अगर मैं यहाँ स्टॉप करूँगा तो मेरी टीम को नुकसान नहीं पहुँचेगा। हमारे प्लेयर को यही नहीं पता कि मैंने गेम कहाँ स्टॉप करना है, वो अपनी टीम के ऊपर अटैक करवा लेता है कि लास्ट 5-10 मिनट में हमारे प्लेयर को यही नहीं पता कि मैंने डिफेंस कैसे करनी है, कि मैंने रूल कौन सा ब्रिज करना है, कौन सा ब्रिज नहीं करना है। लेकिन हैरत की बात नहीं, 2018 में चैंपियन बनाने वाले जापान की टीम को एक्मैन जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं, वो उस तरीके से चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। वो जब पाकिस्तान आया तो उन्होंने चीज़ों को उस तरीके से डिलीवर नहीं किया। जब वो दीगर टीमों के साथ थे तो रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो रहे थे। तो यही बात हो गई कि वहाँ के प्लेयर को सबसे पहले फिटनेस और रूल समझाए जाते हैं। हमारे यहाँ काम नहीं होता, ना हमारे यहाँ फिटनेस में काम होता है, ना हमारे लैंग्वेज एरर भी है। लैंग्वेज तो एरर है, वो तो बोलता रहेगा, हमारे प्लेयर यस यस गर्दन हिलाते रहेंगे, उनको किसी को कुछ नहीं पता चलेगा क्या बोल रहा है वो। उसके लिए एक असिस्टेंट कोच रखे जाते हैं, वो फिर समझाते हैं कि वो अगर वो समझ लें तो। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा अदनान अशरफ साहब, क्योंकि आप जिस अंदाज से बात करें काफ़ी खूबसूरती के साथ आप इन तमाम तर महरक़ात को जो है काफ़ी ब्रीफली डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। अब हल क्या है पाकिस्तान की हॉकी का? हल क्या है? हम आगे कब देख रहे हैं पाकिस्तान की हॉकी जो है बेहतरी की जानिब गामज़न होगी? देखिए, एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ठीक है, जो इस वक्त चल रही है कि इवेंट आ रहे हैं, पार्टिसिपेट करें। एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हमेशा से, हैदर को भी मैं एडवाइस करूँगा और इससे पहले भी हम यही कहते रहें कि आप जो हैं ग्रास रूट लेवल पे हॉकी को जो है ना 3 साल 4 साल का एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करें। उसमें डेफिनेटली स्कूलों को इंगेज किया जाए। अब स्कूलों को इंगेज करने का तरीका ये है, मैं ऑलरेडी ये प्रपोज़ल सोशल मीडिया पे दे चुका हूँ कि अगर हर प्रोविंस के अंदर 5 से 6 डिपार्टमेंट अगर 2-2 स्कूलों के साथ उनको एक तरह से ये कह लें कि उनके साथ MOU साइन कर लें और वो स्कूल भी सिलेक्ट करें और वो ये देखें वो डिपार्टमेंट्स के जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर उनके अपने प्लेयर खेलते रहें, वो उनको जाके डोर स्टेप पे यानी उनके स्कूल के अंदर उनको हॉकी सिखाएं। हॉकी सिखाने के साथ साथ अब वो जो डिपार्टमेंट है वो उनको कैडर करे किस चीज़ में, उनके एजुकेशन के इसमें। और जब वो उनको एजुकेशन के अंदर फैसिलिटेट करेंगे, स्कॉलरशिप है, डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि आपको आजकल पता है आपको कि कितना इन्फ्लेशन है, महंगाई कितनी है, तो ये जो पेरेंट्स हैं यानी कम्युनिटी को भी उसमें इंगेज किया जाए। तो हर प्रोविंस के अंदर 5 से 6 डिपार्टमेंट अगर ये काम शुरू कर दें तो ये 3 साल 4 साल का जो प्रोजेक्ट है ये ज़बरदस्त हो सकता है। और ये आपके जहन में ये बात, मैं यहाँ ये बात कह देना चाहता हूँ, फाइनेंशियल इश्यूज कैसे ख़त्म होंगे हॉकी? फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वो तो डेफिनेटली जब तक आप उसको कैरियर ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर हॉकी की लीग जो है वो यकीनन हो सकती है, क्योंकि आप वहाँ कतर में मौजूद हैं, हम देखते हैं तमाम जो अरब ममालिक हैं वहाँ क्लब्स काफ़ी सारे हैं जहाँ से खिलाड़ियों को जो है मारात मिलती हैं, उनका कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं। यहाँ वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। जब खिलाड़ियों ने अजलान शाह में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जूनियर हॉकी में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, इसके बाद हुकूमत की जानिब से ताउन हुआ माली तौर पर। अगर आप अपने खिलाड़ियों को उस तरीके से माली तौर पर ताउन नहीं करेंगे तो इन खिलाड़ियों के पास तो और कोई रास्ता नहीं है ना बैनुल अक़वामी जो लीग्स खेलने के अलावा। देखें, अगर हम अदर कंट्रीज़ को देखते हैं और कॉपी पेस्ट प्रोग्राम करते हैं तो हम इसमें सक्सेस नहीं होंगे। हम टेक्नोलॉजी ले लें, रिसर्च ले लें, लेकिन जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना वो सिर्फ और सिर्फ बेस करेगा डिपार्टमेंट हॉकी के ऊपर। क्योंकि लीग में भी क्या होगा कि लीग में पैसा तो आएगा, लेकिन वो जो पूरा साल जो प्लेयर खेल रहा है उसको कौन कैटर करेगा? वो तो चंद प्लेयर होंगे ना, मिसाल के तौर पे 50 या 60 प्लेयर आप लीग के अंदर इंट्रोड्यूस करा लेंगे, लेकिन वो 50-60 प्लेयर जो महीने की या 15 दिन की लीग चलेगी उसके बाद पूरे साल उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ कौन देखेगा? तो इसीलिए जो मैं यहाँ फिटनेस की भी बात कर रहा हूँ, किसी भी गेम की स्किल जो है ना, इसके अंदर डिपार्टमेंट का होना, डिपार्टमेंट की बहाली इंतहाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें हम जब ये देखते हैं कि जब कोई लीग होती है या कोई बजट आता है, कोई पैसे आते हैं, तो वहाँ कुछ माली प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, इश्यूज़ भी बनते हैं, स्कैंडल भी बनते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये थोड़ा सा इशू है। तो इसलिए अगर डिपार्टमेंट्स, अगर ये 8 से 10 डिपार्टमेंट सिर्फ स्कूलों को ही कैडर कर लें लॉन्ग टर्म,
हम ये नहीं कह रहे कि जनाब वो अगर वो नहीं खोल सकते अपनी डिपार्टमेंट की डील टू डील स्कूल होनी चाहिए। डील टू डील स्कूल होनी चाहिए, और वो उससे ये होगा कि वो जो प्लेयर है वो ग्रूम होके जो आपकी फर्स्ट क्लास हॉकी उस स्ट्रेंथ के अंदर जो है 3-4 साल में वो उसमें इंजेक्ट हो जाएगा। और ये जो फिटनेस वाला मामला है, किसी भी गेम की क्वालिटी स्किल जो है ना वो डिपेंड ही फिटनेस पे करती है। तो ये जो आम बात कहते हैं ना फिटनेस, अब फिटनेस में क्या चीज़, उसकी एजिलिटी पे काम करें, उसकी स्पीड पे काम करें, उसकी एंड्योरेंस पे काम करें, या उसकी स्ट्रेंथ पे काम करें, किस चीज़ पे काम करें। तो जब तक इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी हमारे पास, एक बेहतर नॉलेज, एक बेहतर रिसर्च के साथ आपको मैदान में उतरना होगा। आखिरी सवाल फैसल साहब आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप ना सिर्फ हॉकी के इस हल्के को देख रहे हैं बतौर एम्पायर, आपकी हाल ही में ही काफ़ी शानदार जो है परफॉर्मेंस रही है। ख़ास तौर पर आपने खिदमत अपनी सर अंजाम दी हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से टैलेंट हंट प्रोग्राम कराया गया, तो उसके जो नतायज हैं वो मुस्तक़बिल में कितने ज़्यादा मुस्बत साबित हो सकते हैं? होगा, अच्छा टूर्नामेंट था, लेकिन अगर इसको लेके चलें, आगे रन करें, प्रोग्राम को रन करें, अगर ये यहीं स्टॉप हो गया तो जितना स्टफ हमने निकालने की कोशिश की है वो घर बैठ जाएगा। वज़ीर आज़म साहब की कोशिश अच्छी है कि स्टफ आएगा हमारे पास, लेकिन स्टफ को लेके रन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम एक और प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ेगा। जैसे कैम्प लगा लें, 20-25 लड़के हर शहर से कैम्प लगाएं, लेकिन मतलब ये तसलसल जारी रहना चाहिए। जारी रहना चाहिए, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, दोनों मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद थे हमारे स्टूडियोज़ में, और वो पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की बेहतरी और बेहतर सिमत के हवाले से निशानदेही कर रहे थे। अब हॉकी को यहाँ ब्रेक लगाते हैं और बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। और क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ के हवाले से शेड्यूल का आगाज़ कर दिया गया है और शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जहां पाकिस्तान टीम श्रीलंका के मकाम पर इन एक्शन होगी और 3 ओडीआई मैचेस अगस्त की 22, 24 और 26 तारीख को खेले जाएंगे। लेकिन इसके बाद अगर बात की जाए तो पीसीबी में खामोशी का राज ताहाल बरकरार है और बड़े बड़े फैसले खामोशी के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक जानिब जहां तब्दीलियां और तकरीरी के मामले पर भी अब खामोशी इख्तियार की जा रही है, दूसरी जानिब ज़राए की जानिब से ख़बर सामने आई है कि क्रिकेट बोर्ड ने नदीम खान को टिकट बेचकर बरतानिया से वापस बुला लिया है और ये तमाम चीज़ें मंजरनामे पर सामने आ रही हैं। लेकिन इस तमाम तर चीज़ों के दौरान एक अहम सवाल ये सामने आ रहा है कि चौधरी मोहम्मद ज़कात शरफ इस वक्त पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं ख्वाहिश रखते हैं कि उनके दौर के साबिका चीफ़ सेलेक्टर इकबाल कासिम साहब वापस से चीफ़ सेलेक्टर की नशिस्त संभालें। लेकिन दूसरी जानिब ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि चीफ़ सेलेक्टर के तौर पर जहाँ इकबाल कासिम साहब मौजूद होंगे तो उनकी टीम में दीगर जो पैनल में लोग मौजूद होंगे उनमें शोएब मोहम्मद साहब का नाम सामने आ रहा है, आमिर नज़ीर साहब का नाम सामने आ रहा है और उमर गुल का नाम सामने आ रहा है। हमारी प्रोग्राम में मौजूद थे इकबाल कासिम साहब और जब उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि मैं चाहूँ तो ये ज़िम्मेदारी को सरअंजाम दे सकता हूँ, लेकिन दीगर जो खिलाड़ी हैं इस वक्त के जिन्होंने बागडोर मुस्तकबिल की संभालनी है तो उन्हें चांस देना चाहिए। बेहतर ये होगा कि जब ज़कात शरफ साहब इससे कबल चेयरमैन पीसीबी थे और उस दौर में हमने देखा था पाकिस्तान टीम काफ़ी ज़्यादा शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही थी। मिसबाह उल हक की क़यादत में आप चीफ़ सेलेक्टर थे, रिज़ल्ट ओरिएंटेड टीम थी पाकिस्तान की। क्या इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा फेवरेट अब भी आप करार दिए जा रहे हैं बतौर चीफ़ सेलेक्टर? आपका कोई राब्ता हुआ है ज़कात शरफ साहब से? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये आप बात कर रहे हैं 2015-16 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार अंदाज से 313 की जानिब से एक शानदार इनिशिएटिव लिया गया है। रावलपिंडी, झेलम और इसके अलावा बात की जाए तो पंजाब भर में क्रिकेट की बेहतरी के लिए ग्रास रूट लेवल पर पीसीबी के तर्ज के ऐन मुताबिक अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 के प्लान्स के मुताबिक ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी जो हैं इन एक्शन दिखाई देंगे और पाकिस्तान के सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले टैलेंट रखने वाले नौजवान जो टैलेंटेड हैं वो इस लीग का हिस्सा बन सकते हैं और इस मेगा प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और ये काफ़ी शानदार एक अच्छी खबर है। इससे मुताल्लिक़ क्या कुछ कहना है साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स का, मुलाहिज़ा करें। पंजाब के बच्चों के लिए खुशखबरी, क्योंकि www.313cricket.com पे रजिस्टर कराएं अपने आप को और अपनी वीडियोस, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग जो भी है अपने टैलेंट को आपको निखारना है तो एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है
इस पर रजिस्ट्रेशन कराएं, जहाँ पे बड़े बड़े कोचेज, खिलाड़ी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं वो आपके साथ होंगे। 313cricket.com आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ रहे हैं। इनकी वेबसाइट पे जाके इनकी इन्फॉर्मेशन हासिल करें और ये पूरे पंजाब में टैलेंट को ढूंढेंगे। पंजाब के जितने भी लड़के हैं जो अंडर 14 खेलते हैं, अंडर 16 खेलते हैं, अंडर 19 खेलते हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक आइडिया है कि वो अपनी वीडियोस बना के 313 पे भेजें और वो आपको सेलेक्ट करेंगे, आपको बुलाएंगे, उनके जिनसे कोचेज़ हैं वो आपके साथ काम करेंगे और आपको अपॉर्चुनिटी फराहम करेंगे कि आप आगे क्रिकेट खेल सकें। ये काफ़ी शानदार इनिशिएटिव का बाकायदा आगाज़ किया गया है 313 क्रिकेट ग्रुप की जानिब से और इसका सहरा जो है बिल्कुल जाता है राजा अब्दुल सत्तार साहब पर, जिन्होंने इस हवाले से ना सिर्फ इस इनिशिएटिव को शुरू किया है बल्कि इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कोशिश दिखाई दे रही हैं। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।